आनंदम प्रणाम। पतंजलि मुनि के योग सूत्रों पे बोलते बोलते अध्ययन करते करते हम 32वें सूत्र पे पहुंचे हैं। जो 32वां सूत्र है ये थोड़ा 31वां सूत्र का ही थोड़ा एक्सटेंडेड है। उपाय क्या है? लक्षण तो बताया उन्होंने, हमारे दुश्मन बताए 9, उसके 4 लक्षण भी बताए क्या क्या होता है। श्वास प्रश्वास खराब हो जाती है, शरीर कंपन होने लगता है, दुख आता है, इसके अलावा अवसाद आता है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आते हैं। तो अब उसका समाधान क्या है? वो समाधान इस सूत्र में बता रहे। तत्व प्रतिषेधार्थमेकत्वाभ्यासः, वह हटाने, तत्व मतलब वह अपना, तथ्याध्यास में का मतलब वो हटाने के लिए, एक मतलब एक, तत्व मतलब सिद्धांत, और अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। अब वो क्या है? अगर आप, हमने पिछले सूत्रों में भी चर्चा की कि इफ वी ट्राई मल्टीपल सोर्सेस नॉलेज इंफॉर्मेशन इन प्रैक्टिकल और माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, तो बेटर टू गिव प्रायोरिटी टू द वन। तो जो भी हम एक चीज़ का प्रैक्टिस करें, जो पतंजलि ने पिछले सूत्रों में हमें बताया था कि जो एक साहसिक धैर्यवान व्यक्ति है उसके लिए जो श्रद्धा, प्रिय, स्मृति, उसकी चर्चा करी थी। तो अब ये किसके लिए? जिसके पास श्रद्धा नहीं है, धैर्य भी नहीं है, अभ्यास भी नहीं करता है, उसका मन चंचल है, वो विदेह नहीं है, वो प्रकृति लया नाम नहीं है, तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए तस्य वाचक प्रणव, ओमकार का जाप, सूर्य प्राणिदान की, उस दुख से बाहर आने के लिए वो भी रास्ता उन्होंने बताया। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग अलग लोगों का मत है। जैसे व्यास जी कहते हैं कि अगर आप उसी को बार बार रिपीट करोगे तो वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, तो थोड़ा उससे थोड़ा अलग तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन भाष्यपति मिश्रा जी जो भाष्यकार है, टीकाकार है, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, शोर तो है, उसी को अभ्यास करना होगा। फिर यहाँ पे ओशो जी अपना अलग मत रख रहे, वो दोनों का एक कंबाइन मत दे रहे। वो कह रहे कि प्रणव और ओमकार का ही अभ्यास करने का वो बोल रहे। उसी तरह से एक डॉक्टर दामिनी ने बताया कि ये सत्य ही एक सिद्धांत होना चाहिए, वो यही है। जैसे छंदों के उपनिषद में तत्वम असि का जो व्याख्या दिया है, यू आर दैट, तुम वही हो। अब इसको बोलने के लिए नहीं, अभ्यास करने, इस पे तत्वमसि पे हमारे गुरुदेव संदीप महेश्वर जी का बड़ा जोर रहता है। अयम आत्मा ब्राह्मण, मैं ही वो आत्मा ब्रह्म है, वो भी इसी उपनिषद में बताया गया है। ये सब जैसे यजुर्वेद का बृहन्नक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। यजुर्वेद के ऐतराय उपनिषद में कहा गया है कि प्रज्ञान ब्रह्मम, आत्मा ही जो ज्ञान है वही ब्रह्मा है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग तरीके से जो टीकाएँ बताई है, उसके लिए जो रास्ते बताए हैं। लेकिन मल्टीपल सोर्सेस है, कोई किसी मार्ग पे, कोई किसी मार्ग पे। जैसे यहाँ पे बताते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे भटकने का खतरा होता है वो है ये तंत्र योग में। वहाँ पे जो एकत्व का सिद्धांत है उस पे नहीं, उस प्रतिमाओं पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, मल्टीपल प्रतिमाओं, उसमें अलग अलग चीज़ों पे, तो आदमी का वो चीज़ें भटक जाती है। तो इसलिए बार बार बदलने से नहीं होगा काम, एक जगह पे टिके रहने से होगा।
एक जगह से सोर्सेस से ज्ञान लेने से, विद्या लेने से प्राप्त होगा। तो इसके लिए उस जो उपाय बताया गया है, जो ऑब्स्टिकल बताया है, जो उपाय बताया गया, लक्षण बताए गए हैं, और जो उपाय बता रहे हैं, एकत्व, तो उसी का अभ्यास करना है और स्वाध्याय करते रहना है, सीखते रहना है, सिखाते रहना है और प्यार देने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। अगले सूत्र में मिलते हैं। आनंदम, प्रणाम।